पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव और चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। बीजेपी से लेकर गठबंधन के तमाम नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन राकेश टिकैत लखनऊ में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश जी खुद ही हैं। सर, सब कुछ इस बार की जो राजनीति है वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तय करेगा वही होगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब किसान और किसान का मतलब आप। पश्चिम उत्तर प्रदेश को तो वैसे ही बदनाम कर रहे, वहाँ पे तो सीधे शरीफ लोग रहते हैं। पश्चिम वालों को ये बहका लेते हैं सारे। ये तो जो भी करेगा ये तो देश की जनता करेगी, पूरा प्रदेश की जनता करेगी। ये बेरोजगार युवा करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई करेगी, 1000 रुपये वाला सिलेंडर करेगा। ये महिलाएं जो घास का कटिंग कर कर अपने पशुपालन का काम करती है वो करेंगी। ये खेत में चरते हुए पशु करेंगे, पश्चिम कुछ नहीं करने का। लेकिन बीजेपी के नेता घर घर जा रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, योगी जी खुद भी इस पूरे मतलब जो आप जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे, वहाँ तो मिले नहीं। हम अब भी कह रहे हो ना भाई, हमसे दिल्ली में तो मिल लो, अपने घरों पे मिलो। हम आके बात करना चाह, वे बात नहीं करना चाहते। वे अब तो वो आपके घर ही पे घर नहीं यार, जरूरत ना है। घर पे कोई किसी के घर पे थोड़ा कोई बात होती है, बात तो ऑफिस में बैठ कर होती है। हम उनसे दिल्ली में बात करना चाहे, वे नुकहे कि नहीं हम गाँव में आ रहे भाई। 1 साल तक वहाँ बैठे रहे। आज भी ये है कि जो वादे उन्होंने किए वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। तो हमने अभी भी सरकार को कहा कि आप बातचीत शुरू करो इन इशू पे। हम यहाँ पे भी रहे तो यहाँ पे भी 28 तारीख में अधिकारियों से बात हुई जो लखीमपुर खीरी मामले पे, लेकिन बातचीत होनी चाहिए सरकार से। अधिकारी तो एक माध्यम है उन तक पहुँचने का, असली खेल तो सरकार में बैठे मंत्री वे करते हैं। वे हमको मिलते नहीं कहीं। इस बार अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब चुनाव तो अधिकारी कराएगा। चुनाव तो करवा लेगा। हम चुनाव से तो दूर है। हमने कहा कि अपने फसलों को आधे रेट में बेच के, फरुखाबाद का आलू जो बिल्कुल बीच में पड़ता है वो आधे रेट में अपनी फसल को बेच कर वोट दे लेना उसको जहाँ देनी है। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि किसान हमारे साथ हैं कुछ, और किसानों की जो नाराजगी है वो भी दूर हो गई है। तमाम बड़े नेता जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं वहाँ पर। नहीं, चलो जान दो उसको, नेताओं को तो जाना चाहिए गाँव में, और गांव के लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए उनसे। इस आंदोलन से ये हुआ है कि गांव के आदमी क्वेश्चन करना शुरू करा सरकार से, जो दूसरे लोग जा रहे हैं उनसे भी। ये एक बड़ी चीज आंदोलन से हुई है। अब की बार घोषणा पत्र में भी किसान का नाम लगे हैं लेने। घोषणा पत्र में किसान का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन जैसे जो नेता लोग जा रहे हैं तो वो तमाम जगहों पर एक चीज़ और भी देखने को मिली कि उनको बीजेपी के जो लोग विरोध कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये कुछ दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये सब प्लांटेड लोग हैं, जनता नहीं विरोध कर रही है। अब चलो भाई, हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि ये लोग जाओ तो इनसे बातचीत करो। हमको तो मिल नहीं रही, किसी गाँव के लोगों को मिले तो वही बात करो इनसे। अच्छा, अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता आपके घर आता है तो आ जाओ, तो घर तो हाँ, तो हम तो मिलेंगे। हम क्या घर छोड़ कर जा रहे, घर तो सबका है, वो तो पंचायती घर है, सबको जाना चाहिए वहाँ। तो आप बात करेंगे वहाँ पर कि जो आपके मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे? उनके उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, अपने घर पे नहीं आते बात करते। हम तो उनके वहाँ जाकर बात करेंगे, उनके ऑफिस में दिल्ली में। घर पे आए वैसे थोड़ा किसी को कह करे। हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। घर पे आए हुए मेहमान से हम क्वेश्चन नहीं करते। आप पंचायती सिस्टम को मानने वाले लोग हैं, तो राकेश टिकैत की जो पंचायत है वो पंचायत से निकला हुआ फरमान गांव में बहुत प्रभावी होता है। तो आपकी पंचायत से क्या फरमान किसके लिए निकल रहा है? भाई, हमने किसी के लिए निकाला। 13 महीने आंदोलन चला के वोट दे लेंगे जिसको देनी होगी। 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार मिली थी और 1 साल से ज़्यादा हो गया हमको तो भारत सरकार मिली नहीं। लखीमपुर में आप होकर के आए, लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट भी लगा दी। चार्जशीट लगाने के बाद गिरफ्तारियां भी हो गई, दूसरी तरफ से भी
चार्जशीट लगाई पुलिस ने। लगता है कि जो पुलिस की कार्रवाई से जो कुछ हुआ वहाँ पर, जो किसानों के साथ हुआ, जो घटना हुई, उससे लोगों के पुलिस की कार्रवाई से या पुलिस के जो सरकार के द्वारा जो वहाँ पे मुआवजे की भी बात की गई, उससे कुछ किसानों का गुस्सा शांत हुआ या क्या? संतुष्टि है और कुछ नाराजगी है। जो नाराजगी है उसके लिए अधिकारियों से मिले, जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं करा, और दोबारा फिर उन परिवारों से अधिकारी मिलेंगे, कुछ संगठन के लोग भी उनके साथ में रहेंगे। जो नाराजगी है उस पर बातचीत करेंगे फिर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप भले ही चुनाव ना लड़ रहे हों, लेकिन चुनाव आप ही के इर्द गिर्द घूम रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। राकेश टिकैत जो कहते हैं उसके तमाम मायने निकालने जाते हैं। राकेश टिकैत का जो कहा जाता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर अगर किसानों के बीच में बड़ा मायने रखता है। तो इस बार किसानों के लिए क्या संदेश देंगे कि क्या चुनाव में उनके हितकारी होगा? इनसे क्वेश्चन करो, इन्होंने क्यों नहीं करा और आगे कौन करेगा। अपनी बात कहना सीख ले, वही चुनाव है। अपनी फसलों को आधे रेट में बेच के और वोट कहाँ देनी, इनको दे लेंगे जहाँ देने होंगे। हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, उत्तर प्रदेश में 175। वोट जिसको जहाँ देनी दे लेगा। धन्यवाद। ये राकेश टिकैत हैं जिन्होंने इशारों में साफ तौर पर, कभी वो नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसान सवाल करना पूछें, सवाल करना सीखें, जवाब मांगें उन जिम्मेदारों से जो उनसे वोट लेकर सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता के बाद वो उन्हीं को भूल जाते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक, लखनऊ।